Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. क्या आपको पता है जेल का मुख्य त्यौहार क्या होता है? अगर नहीं पता है तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की सीतापुर ज़िले की ये ज़िला जेल है और इस नज़ारे को देखकर शायद आपको आभास अब हो चुका होगा, चूँकि इसका कलर बहुत कुछ कह दे रहा है। जी हाँ, वाकई में सीतापुर की जेल में बसंत पंचमी जैसा नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जेल का मुख्य त्यौहार बसंत पंचमी ही होता है और इस दिन आपको बता दें कि जेलों में छुट्टियां मनाई जाती हैं और 7 दिन तक जो जेल के कैदी और बंदी हैं वो जो है यहाँ पर तमाम ऐसे जो खेल हैं उनमें भाग लेते हैं। और ऐसा पहला त्यौहार है बसंत पंचमी जिस दिन जेलों में छुट्टियां होती हैं और उस कलर में यानी बसंत पंचमी जैसा माहौल आपको इस सीतापुर की जेल में नज़र आ जाएगा। ये अद्भुत नज़ारा आपको शायद उत्तर प्रदेश के किसी जेल में ना मिले, ये कलर आपको देखने को ना मिले। अब सीतापुर की जेल में अगर कोई आएगा, खासकर बंदी कैदी या उनके परिजन, ये खूबसूरती देखकर एक जो मन बदलाव होता है, चूँकि यहाँ पर आने वाले कैदी और बंदी अपराध जगत के क्षेत्र से आते हैं और पहले का जो जेलों का स्वरूप होता था वो निश्चित तौर पर एक अलग होता था। और आपको उस कलर के अलावा इस चीज़ की भी हम दिखाना चाहेंगे, चूँकि सीतापुर जेल के इतिहास क्या रहा है ये भी बताएंगे। और ख़ास बात ये है कि ये कलर आपको हमने फिर एक बार बताना चाहेंगे कि आपको ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बसंत पंचमी पर तमाम आयोजन होते हैं, तमाम उत्सव होते हैं उसमें, लेकिन सीतापुर जेल में ख़ास क्यों है ऐसा ये भी जानने का प्रयास करेंगे। और ख़ास बात ये है कि बसंत पंचमी आखिर क्यों जेल के लिए ख़ास होती है, तो जेल अधीक्षक जी हैं सुरेश कुमार सिंह जी, इन्हीं से जानते हैं कि बसंत पंचमी का त्यौहार अगर देखना है तो सीतापुर आकर जेल में देखा जा सकता है, बाहर से ही नज़ारा दिखता है, ऐसा क्यों? बसंत पंचमी एक जेल मैनुअल के हिसाब से जेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्पेशल छुट्टी होती है, उस दिन बंदियों की मुलाकात भी नहीं कराई जाती है और इसका उद्देश्य यह है कि उस अवसर पर जेल के बंदियों के कर्मचारियों के बीच खेल कूद प्रतियोगिताएँ भी संचालित की जाती हैं। बड़े उत्सव से हम लोग मनाते हैं बसंत पंचमी को। अगर इस जेल की खास बात करें तो ये कितने साल पुरानी है सीतापुर जेल और मौजूदा समय में कितने बंदी हैं, और फिर ऐसा माहौल आपने बनाया तो उनके मन में भी बहुत सारे बदलाव आए होंगे। हाँ, बिल्कुल आए हैं बदलाव। ये जेल 1878 की बनी हुई है। उस समय के स्ट्रक्चर में कुछ ही बचे हैं, बाकी तो अब नई चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पुराना फांसी घर भी बना हुआ है। तो इस तरीके के कार्य करते रहने से बंदी भी हमारे काफ़ी उत्साहित हैं। बैरकों के अंदर बाहर बड़े मन से लोग साफ़ सफाई पे ध्यान देते हैं और हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं हमारे बंदी भी। ये कहाँ से मन में आपके आया? जब कभी किसी थाने जाते थे, कभी जेल जाते थे तो एक जैसा कलर होता था, दूर से पता चल जाता था ये जेल है, और यहाँ आने के बाद एक मन मस्तिष्क में ये बैठ जाता था वही कलर होगा, उसी तरीके का गेट होगा, जेल में जाएंगे तो वही माहौल होगा। माहौल तो अंदर बदल चुका था लेकिन बाहर का माहौल, ये खूबसूरती, ये अलग नज़ारा, ये मनोहारी दृश्य, ये कैसे जहन में आपके आया? ये उत्तर प्रदेश शासन और हमारे मुख्यालय की तरफ से एनुअल रिपेयरिंग में कुछ हमें पैसे मिले थे, जिसके तहत बसंत के पूर्व ही पैसा प्राप्त हुआ था हमें। तो मेरे दिमाग में आया कि बसंत का त्यौहार हम लोग मना ही रहे हैं, जेल में खेल कूद प्रतियोगिताएँ चल रही हैं, तो क्यों ना उसी से मिलता जुलता कलर की पेंटिंग बाहर करा दी जाए। तो ये बसंत जैसा कर दिया। तो बसंत पंचमी पर इस बार कौन कौन से खेल प्रतियोगिताएं हुई और बंदियों ने उसका लुत्फ लिया? हाँ, हमारे यहाँ बैडमिंटन हुआ, वॉलीबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, कैरम हुआ, रस्साकशी आदि तमाम खेल जो बंदियों की अभिरुचि के अनुसार थे वो सब हम लोगों ने कराया।
और सारे बंदियों ने लगभग बड़े मन से बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये सब कुछ संभव हो रहा है जैसे बंदियों के सुधार की बातें होती हैं, ये भी एक उसी का अंग है कि अब बंदियों में, कैदियों में सुधार हो, उनकी मनोदशा बदले, ऐसा माहौल बने, ये सब उसी कारण हो रहा। हाँ, उसी कारण है। शासन की मंशा भी है, मुख्यालय के भी निर्देश हैं कि बंदी बिल्कुल जेल में खाली बैठे रहते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं। तो उसी के तहत कौशल विकास विभाग द्वारा भी काफ़ी ट्रेडों में प्रशिक्षण भी दिलाया जा रहा है। उनको बिजी रखने के उद्देश्य से खेल कूद की प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। उनको पुस्तकालय में पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जो बंदी पढ़ना चाहते हैं उनको हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में बिठाया जा रहा है। तो उद्देश्य हमारा ये है कि सारे बंदी किसी न किसी कार्य में लगे रहें जिससे वो अवसाद से वंचित रहें। बिल्कुल, तो देखिए किसी न किसी कार्य में जब लगे रहेंगे बंदी तो अवसाद से अलग हट जाएगा, उनका माइंड अलग होगा और इसी खूबसूरती को उतारने का प्रयास हुआ है सीतापुर की जेल में। ये वाकई में अपने आप में एक अलग नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जो कभी नहीं हुआ होगा, वो अब इस समय सीतापुर जेल में हो रहा है। और सीतापुर वो जेल है जहाँ पर सीतापुर में जेल मंत्री 3 हुए, यानी ये भी एक इतिहास रचा गया है कि सीतापुर के ही पिछले कई टर्म से कई सरकारें आईं और जेल मंत्री सीतापुर के ही होते आए। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। और अब जेल बदल रही है और हम आपको थोड़ा दूर लेकर चलेंगे ताकि दिखाने का प्रयास करेंगे, पूरा ये फुटेज आ सके, मेरे ठीक पीछे मनोहारी दृश्य आ सके और ताकि जहन में लोगों के जा सके कि अब सीतापुर की जेल कितनी बदली है। अब हमारे ठीक पीछे हम कहेंगे अपने कैमरामैन से पूरी फ़ोटो लेकर के दिखाएं और आपको बताना चाहेंगे, दरअसल सीतापुर की जेल 54.7 एकड़ में फैली है और यहाँ पर 14.5 एकड़ में खेती होती है। ये अपने आप में बड़ी बात है। और सीतापुर जेल में कभी फांसी हुआ करती थी, आज भी फांसी घर मौजूद है, अब फांसी नहीं होती है। अब यहाँ पर सुधार की दिशा में बंदियों के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, अंदर उन्हें तमाम ऐसे कार्यों में लगाया गया और उसके बाद अब जेल परिसर को इस तरीके से मनोहारी बनाने का प्रयास किया गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। और चूँकि बसंत पंचमी जिसे स्पेशल हॉलीडे के रूप में कहते हैं जेल के लिए, और पहले जेल में ये दिवस भी मनाया जाता था और अब धीरे धीरे करके ये इस तरीके से जेल को बदला जा रहा है। तो इससे निश्चित तौर पर सूबे की अन्य जेलों के लिए भी एक सीख होगी और इस तरीके का संदेश उन बंदियों, कैदियों के लिए और उनके परिजनों के लिए भी अलग तरीके का जाएगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।